आ भवानी बास कर मेरे घटके पर देखो, रचना प्रभाषा करो मैं शुद्ध वाणी मुख बोल हेरी। और बुच्चा खेड़ी नगर सुख से बसो, और बजरे चारों साज, और बिछो नाथ आदीन की लज्जा रखो गुगे महाराज जी। तो भाई बिच्छूनाथ जी, आपने तो पहले जन्म सुना था गुग्गे महाराज जी का। अच्छा, और आज के लिए आप क्या कुछ सुनाने का विचार है, क्या सोच रहे हो, क्या आज के लिए क्या लेकर आए हो? भाई गुगे महाराज का जन्म तो रोज ही सुने हर कोई गाले। हाँ। पर गुगे महाराज की ब्याह सगाई बड़ी मुश्किल गाना से। घनी राज्य की ये आज मैं तुमने गुगे महाराज का ब्याह सगाई सुनाऊं। मैं कौन कौन तो इसके बराती थे और कौन कौन इसके साथ गए थे, तो सारा मैं आज मत बता दूंगा। तो भाई खास बात तो यही है ना, जो गुगे महाराज की ब्याह सगाई की बात सुना देगा तो घने आनंद आ जाएगा। अच्छा, कहने के झगड़े तो बहुत है, जैसी सुबह से शाम ऐसे ही उम्र तमाम। गुरु गोरखनाथ के बाग से गुग्गा महाराज पैदा हुआ था, और इधर धारानगर में सीरियल रानी ये जलंधर नाथ के बाग से पैदा हुई थी। आप राजा सिंघा अपने ब्राह्मण को बुलाया, और ब्राह्मण बुला के जैसी सुबह से शाम ऐसे ही उम्र तमाम, ऐसे ही 18 साल की हो जाती है सीरियल रानी। अब राजा रानी को फिक्र हो जाता है, ब्याह योग होती है, और नाई ब्राह्मण को बुला के कहते हैं कि महाराज लड़की ब्याह योग है, इसकी ब्याह सगाई ले जाओ। अब क्या तो राजा रानी कहर, क्या नाई ब्राह्मण सुने भाई, कैसी शोभा भाई। इधर कौन सोहनलाल नाई और रतिराम पंडित आ जाते हैं, और क्या प्रार्थना राजा रानी करते हैं भाई। पीरताम सामरू में, पीरताम सामरू मेरे नाम धरी कारी, याग मालक सारी कारी, मेरे दाता का जग में नाम रहेगा जी, राजा वो रानी भी, राजा वो रानी भाई मैं कहने लगी थी, लाई उसे घर के ब्राह्मण कहेगी, लाई मेरी आराज छोड़ ने मान ला कहेगी, करो भी सगाई ले, करो भी सगाई रे, करो भी सगाई सीरियल लाडू अच्छा सा कोई लड़का ढूंढो ने, चंद्रमुखिया मारी है श्री की महावजी आजी, हो चंद्रमुखी भी ले, चंद्रमुखी बीमारी वा लड़की महावजी, लड़का कोई सूरजमल ढूंढो जी, सूरजमुखी कोई लड़का ढूंढो भाई जी, आजी। पाँच मोहर बीली, पाँच मोरी छटा ले नारियल, पाँच हलद की गिरा में लगी, हरी ने डूब के भाई व नाल लिए भाई जी, आजी। वह मुट्ठी बार चावल भी, मुठे बार चावल मेरे लाल लिए जी, चले दिए वह नाई दे ब्राह्मण, फिर बाबा के बात कहने लगे ताजी, आजी। तो सरदारों नाई ब्राह्मण चल देते हैं धर्म मंजिल धर्म मकान। महाराज
6 मास फिरते फिरते हो गए। भगवान की ऐसी माया, पूरा पश्चिम घूम लिए और 3 घूट घूम लिए, बर पाया तो घर नहीं पाया, और घर पाया तो बर नहीं पाया। रास्ते में नाई ब्राह्मण की बहस हो जाती है। अरे भाई नाई के, हाँ जी पंडित जी। भाई एक बात तो बता, वो क्या? देखिए फिरते फिरते गोड्डे टूट लिए, आज हमने 6 साल हो चुके। बिल्कुल था, वो भूखे भी मर लिए भाई, हैं? भूखे भी मर और लिए। इसका सीरियल का घर ढूंढे तो भर नहीं पाता, हाँ हाँ। और बर पावे तो कड़े घर नहीं पाता। अरे एक बात बताऊं, हाँ ये कहते हैं कि मतलब भाई 20 साल का होना चाहिए छोरा, हाँ, अगर 18 साल की छोरी है तो 20 साल का 20 छोरा। साल का होना चाहिए। हाँ। और 20 साल का छोरा हमने मिल नहीं रहा, आखिरी भी। हाँ एक काम कर ले, हाँ। मेरी समझ में एक बात आती है, हाँ। 10-10 साल के 2 ढूंढ ले। अरे नाई के जितनी भी बात ओली ओली करेगा, कोई सोनी भी से तेरे पल्ले। सोड़ी तो कह ले भाई। बस सोनी की तो बात यह है भाई, या तो इस जो सामने शहर नजर आ रहा है, हाँ, हाँ, हाँ। या तो इसमें कहीं छोरी का इसका बरपा गया, ये जो ददरेड़ा शहर नजर आता है, या तो इसमें कोई वर तलाश हो गया, अन्य अपने वतन जाएंगे। तो सजनों, नाई ब्राह्मण ददरेड़े शहर के आसपास पहुंच गए। जाते कहाँ हैं कि बाछल रानी की एक पलेज लगी हुई थी, जहाँ एक माड़ी रहता था, भूख प्यास में बहुत परेशान थे। दोनों नाई ब्राह्मण वहाँ चले गए। नाई ब्राह्मण को देख कर और वो कहता है, अब क्या तो माड़ी कहे, क्या नाई ब्राह्मण सुने भाई। ऐसी तो बात है भाई। पीरताम सामरू में, पीरताम सामरू में, नाम धनी का जग मालक सारी काजी, मेरे भाई तन रचती जमिया से मान भला आजी। बोला ताओ माड़ी ले, बोला ता बीमारी नाई तक कहने लगा काजी, इसे दुनिया रे गारी मैगी। जीवे क्या भी बोला रे नाई, जीवे क्या भी बोला नाई। कहने लगा तारा मुझसे मारी अपने तय, अरे मेरा भाई रे मेरा तारा मेरा बात भला भला गणे पी नो तेरे, अरे गणे भी दिनों ते हम तोरे मुँह के लप्यासे आए तेरे लहर में। अरे मेरे भाई मेरी सुने लेन साथ किया बात भला आजी। भला ले कड्डा दाद रेड़िया रे, कड्डा दाद रेड़ा यार जतियो ना खेड़ा खेड़ा बाबा उमर काजी। अरे मेरे भाई यहाँ सुन लो न साथ किया बात भला भला रे भूखो न भोजन रे, भूखो न भोजन मैया मेरी नांगो न बस्तर बांटे बाबा छाल रानी। अरे मेरे भाई तुम महलों में जाओ बस पाल भला आजी। अब सजनों, माड़ी जो था अपनी प्लेज में पहुंचा और एक मतीरा ला तोड़ के और उसमें जोर के हाथ मार कर फोड़ा और दोनों को पियाया। दोनों की भूख भी मिट गई और प्यास भी मिट गई। आप माड़ी बोलिया, भाई माथे तेरे टीका लगा हुआ, हाथ में डोरी, कंध है लुटिया। ब्राह्मण
दादा ब्राह्मण ये बताओ कहाँ से आए कहाँ को जाओगे? देखिए भाई, हम तो काफी दिनों तक परेशान है महाराज। क्यों, क्या बात है? हम तो महाराज एक लड़की के वर के तलाश करने की इच्छा में फिरे हुए हैं, यहाँ 6 महीने हो गए। कौन राजा है? राजा संजय है। ओहो, भाई एक बात तो मैं भी बताऊं, हाँ। ये ददरेड़ा हाँ जी। और जतियों का खेड़ा, हाँ। राजा जेवर का राज तपता है और मैया बाछल रानी बड़ी धनवान है और बड़ी धर्मात्मा है और बड़ी इज्जत आदर सत्कार करती है। एक लड़का उनके पास भी जो थारी समझ में आ जा, गुग्गा राणा, और आप ही बोवे आप ही खावे खाना। भाई देख लो, जो लड़का तुम्हारी समझ में आवे तो रिश्ता वहां कर दो भाई। क्यों भाई नाई के? भाई रे, हाँ। मेरी समझ में तो एक आती है। हाँ। चाल और चाल के और देखेंगे भाई। पहले थोड़ी भूख भी लगी है, थोड़ा भोजन करेंगे। हाँ वहाँ दयामंत बतावे, भोजन भी मिलेगा। बहुत दयावंत है। चलो फिर। चलो भाई। चल दिए नाई वे ब्राह्मण, चल दिए नाई रे ब्राह्मण, तेरे बाछल के आए थे मेहर भाई जी काजी। ऊंचा तुर दिया था बैठना, ऊंचा तो दिया था बैठना, तेरे बाछल हवा वा करती भाई जी काजी। अरे किस भी आकारण आया रे दादा, किस भी हुआ दादा, अरे कौन सा नगर तुम्हारा भाई जी काजी। अंधारा नागर के रहने तारा तारा नगर के रहने वाला, तेरी कन्या की करेंगे सगाई माई काजी। बेटा की तेरा है लारा, बेटा बनते रहे तुम्हारा, तेरी जिसका जती जहर नाम माई काजी। माता जी, हमने एक बात सुनी है। क्या भाई? आपके सपुत्र का नाम सुनकर आए। अच्छा, आपका लड़का जहरवीर यानी मेरे लड़के को देखने आए हो? देखने के लिए आए। अरे दादा ब्राह्मण, मेरा लड़का तो यहाँ नहीं है। क्यों? उसने तो गऊ चराने का बड़ा शौक है अच्छा। और माटी की बीन बजाता है और गैया मैया चराता है और 20-21 साल की अवस्था है, अभी जंगल में गया हुआ है। तो एक काम करना माता जी, क्या? आप अपने सपुत्र को बुलवा लो। अच्छा, अभी आने वाला है भाई। एक काम करियो, क्या? ऐसे का चेला है, शिरडी का शिरडी है। हाँ। एक काम करियो, पहले मैं उसकी पूछ टोक कर लूं थोड़ी सी, तब जब समय आवेगा उल्ले हो जियो। उल्ले हो जाए? हाँ। उल्ले कहाँ जाए माता जी यहाँ से? देखो ये सामने जो हमारा कमरा है, हाँ हाँ, इसमें बैठ जाओ और मैं उससे 2 बात कर लूं। बहुत अच्छे माई। अब सरदारों, नाई ब्राह्मण तो कमरे में भेज दिए और इतने में थोड़ी देर के बाद कौन गुग्गा महाराज माटी की बीज बजाते हुआ और हरियाले चित्तम काले 18 दल बासक के, कोई नाग बीन में लिपट जा, कोई कंधे पे लिपट जा, कोई गले में लिपट जा और बैन बजाता हुआ गऊओं को लेकर के आता है और आके बाछल माता तक कहता है, बाछल माता। हाँ भाई, क्या बात है? सू सा मानस गंध, कोई ऐसा लगता है कि हमारे कोई मेहमान आया है। अरे बेटा, मेहमान तो आए जरूर, कोई हमारे यहाँ ऐसा कोई मेहमान नहीं है। नहीं आया है ना, कोई नहीं। तो सरदारों,
अपनी शक्ति थे गुग्गे महाराज ने वो जो नाग ले रहे हुए था, कोई बाड़ सा बना के, कोई सूत सा बना के, जहाँ नाई ब्राह्मण पड़े हुए थे वहीं भेज दिए, कह ये दिया भाई काठियो तो हो ना, बाकी डराइयो बहुत। तो सरदारों आप जितने हरियारियाड़े चित्तम काले थे, आप महल में जाके जहाँ नाई ब्राह्मण पड़े हुए सो रहे थे, कोई चाकी तले, कोई छकड़ियों में, कोई खाट तले, अब मारे फंकारे सारा महल गुंजा दिया। सब नाग देवता वहां सिख जो है प्रवेश हो जाते उड़े। हाँ। अरे नाई के भाई रे भाई के बला चली हुई अरे बड़ा केस है भाईया, तो जो है यहाँ तो धर्मात्मा बतावे थे खुआ दिए संपो पे जी ने कहूं तड़े ना जा। सरड़े बिरु के रे, सरड़े बिरु के रे, बाछल ने हाल में मारे दोनों नाई और ब्राह्मण। अरे मेरी माता तेरे खाली काले काले नाग ने बाजी। बोला गुगाराना रे, बोला गुगाराना, माथा तक लगाता मेरी बाछल माता जी। आई के भकावती माता राणा जार ने माई कारी। तो भी कहती, ये तो भी कहती माता रे, कोई ना महल में जी आया ना कोई रे बहाना। हाँ सरड़े भी रुके कोई नहीं मारे महल में माया री कारी। ए शंकर खोल दे, शंकर खोल दे तू तारा री, हाले दिखा दे कामरे मेरी। तारा खोला बादल ने उसे मारे कमाई कारी। खोल तो ही शंकर भी, खोल तो ही शंकर सारे डाक मारते एक दम वो डाक मारते। आई खाली खाली माता हम खड़े ना बोले मारे कारी। अच्छा सा चोरी, अच्छा सा चोर माता तुझे किनारे बैठना। अच्छा सा तू दिवे है बैठना। काले ना बुक माता तू हाल कुआरे कारी। बोला गुगाराना रे, बोला गुगाराना, मामा कहने लगाता जी। उन्हें बस नाई ब्राह्मण तैनी, काशी के बाबा देखो नाग दिखाओ जी। जिस समय नाई ब्राह्मण ने किलकी मारी और कुआर बाछल न खोले, एकदम सरली डाक मारी, एकदम बाहर आए। बाछल माता अच्छी सेवा करो, अच्छा भोजन जिमाओ, आओ भगत अच्छी करो, पर तुम तो एक कमरे में मूंद के और सांपों पे खुआओ, ये तुम्हारा रवैया अच्छा नहीं। आपका ये रवैया अच्छा नहीं। क्यों कि माता अच्छा भोजन जिमाया। अब मैया बाछल बोली, भाई एक बात बताओ, तुम किस कारण आए, कहाँ रहो? बोले नाई ब्राह्मण, माता हम तो तेरे जहर वीर की यानी गुग्गे राणा की सगाई लाए। अच्छा। अब इतना सुन के बाछल माँ 9 नारी 72 कोठे खुश हो जाते हैं सगाई का बेटे का नाम सुन के। आपके कैसे कितने अच्छे आनंद आ गाजे बाजे बजते हैं और सखी सुहेली मंगल गाती हैं। अब कैसे दान दक्षिणा बढ़ता है और ढोल ढाप खंजरी बाजे हैं और डुमक डुमक डमरू बाजता है। का डोरू का नहीं बजे भाई।
में राष्ट्र रचाई, मेरे दाता ने जग में राष्ट्र रचाई जी। गाते विवाह के महल में बजाने लगे थे गाते विवाह महल में बजाने लगे थे खुशी रे मने दीवा महलों में पे खंजरी रे बजाने लगे थे बजाने लगे थे जी आजी। हर करते सगाई बनाई ब्राह्मण को की करते सगाई बनाई ब्राह्मण की महलों में जी सारा गदरे डर फेरा खुशी रे मनावे महलों में सारा दादरेरा खुशी रे मनावे अच्छा सदान दिखना दिया ब्राह्मण के नाई अच्छा दान दिखना रे दिया ब्राह्मण ते गले रे महलों में जी दिया नाई आखिर के सदाई रे नाई ब्राह्मण चले थे आवे करके सगाई रंगाई रे ब्राह्मण पड़े थे आवे धाना ना कर में जी घर में रंजा चिया दे जाता तारा ना कर में राजा समझा मिलाता जी आजी। नाई ब्राह्मण जहारवीर की गुगे राणा की सगाई करके अच्छा और वहां से चल दिए। कहाँ जाते हैं? धारा नगर, जहाँ राजा संध्या का राज था। और राजा संध्या ने कहा कि भाई लड़की सीरियल का कहीं रिश्ता करा। नाई ब्राह्मण को जवाब दिया कि महाराज हम तो लड़की की सगाई करिए। अरे कहाँ? कि महाराज गढ़ ददरेड़ा दादा उमर का खेड़ा, जहाँ जहारवीर इस समय राजा है। अच्छा हाँ हाँ सुना इतना नाम। राजा संजय ने कह लगे भाई नाई ब्राह्मण तुम्हें अच्छा नहीं किया। क्यों? महाराज एक बात है, क्या? ऐसी जगह रिश्ता करके आए है। लड़का जो है वो हर वक्त 24 घंटे सांपों से खेलता है और बिल्कुल। सांपों की माला उसके गले में पड़ी रहती है। हाँ, ऐसी बिल्कुल। जगह रिश्ता करके लड़की का चले। राजा संजय ने कहा अरे नाई ब्राह्मण मैं ऐसी जगह रिश्ता नहीं रखूंगा। क्यों? आके देखना बागड़ देश है, पानी भी नहीं और नीचे से बालू रेत तपता है, ऊपर से सूर्य महाराज तपता है। महाराज ऐसी जगह में रिश्ता नहीं रखूंगा। अब सीरियल रानी के कान में यह आवाज पहुंची और वो भी शक्ति थी। गुगे महाराज के शक्ति बन के कहती महाराज आपकी सगाई मेरा पिता नहीं मानता। अब मैं शक्ति हो तो अपनी सगाई को अमन ना करा लो। भाई वाह आप सरदारों कहने के झगड़े बहुत हैं। 18 दल बासक के हर हरियाले मट मटियाले चित्तम काले 18 दल इकट्ठे करके और महाराज कहा भाई जो मेरी मुकरी हुई सगाई को अमन ना करवाएगा उसको सब नागों का चौधरी बना दूंगा, प्रधानमंत्री बना दूंगा, उसको सरदारी दूंगा। तो सब नागों ने जवाब दे दिया। एक ततीक नाग जहर का बुझाया इसको बीड़ा चाव लिया कि महाराज मैं आपकी सगाई को अमन ना कराऊंगा। अब सरदारों अपना 52 रूपी था इसको रूप बदलने की इसमें शक्ति थी। आप काला कौवा बन के और जहाँ सीरियल का महल बना हुआ था अब वहां से जाकर ललकारता है।
महलो पैराया लाल अरे भाई खादी महलो पैराया लाल अरे भाई खादी और गाँव गाँव करता भी करता भी ख्याल पया नर आवे नैनों में ओ सीरियल नाराया आजा सोना रे भाई खादी बोलेवा सीरियल रानी बोले भी सीरियल रानी वो कहने लगी फिर रंगले महलों में ये सुनियो ये सखियों मेरी बात ये भाई खादी दो चीज मारे दो चीज मारे री ये नहीं तो मारे नहीं किसी मुल्कों में ये पड़ जाए बहना खारे भाई खादी मुल्क में पड़ जाए बहना खारे भाई खादी पानी का प्यासा पानी का प्यासा भोजन का भुक्का खाया महलों में नहीं बोले वो काला कागे भाई खादी सीरियल की पिछाड़ करता सीरियल की पिछाड़ करता हाले पिछाड़ सीरियल दादों ने सीरियल क्यों कर रते छाड़े भाई खादी सीरियल की कर रते छाड़े भाई खादी हाँ क्या कह रहे छोड़ो छोड़ो और मारता उदारी रे मारे ताऊ डारी वो बागों में गोच ज्यादा रे ना गई पहुंचाता काला काला नागे भाई खादी महीना भी कवन महीना री एक ही जो का दिन भी बाबा आए गया पागल की पजाड़ी लगे बागे भाई खादी मारे के उदारी भी मार के उडारी दी एक तो खाल नागर पहुंचा बागों में होगत आड़े मारे भाई खादी सीरियल रानी भी सीरियल रानी दी ये झूलान आई अपने बागों में सखी वे सहेली आदि साथ ये भाई खादी मैं गली की बजारी भी गले पे बंजारी दी बागन लखे में झूले में सहेली आग लगी तिवरे समरे समय डोरे भाई खादी 80 साल का भी अति बेताल का भी ये तो खाल बन गया रे बूढ़ा ब्राह्मण जी अरे जोटा लगा तो वो सीरियल नार अरे खाए भाई
झूठा भी लगाता रे, झूठा भी लगाता रे, ए ब्राह्मण गिराता के भी जाने, अरे खेच गया कपाड़ी ओ बूढ़ा, अरे भाई हाजी, अरे खेच गया कपाड़ी, अरे भाई हाजी, हाँ बोले की सहेली भी, बोले की सहेली भी, ए बागो बीच में बाबा कहने लगी, ए हिजा भी हो गया बारी पावे भाई हाजी, ए हिजा भी हो गया लोटे मत आज भाई हाजी। सरदारो सावन महीना अच्छा और दिन तीजों का सखी सुहेली सीरियल की रेशम डोरी लेके और पीन पाटड़ी लेके हाँ। बाग नुलखे में झूलन के लिए जाती है और ताखल नागा जो था 52 रूपी हाँ 80 साल का एक बूढ़ा ब्राह्मण बन के अरे क्या यहाँ के सीरियल रानी झूल रही थी हाँ और झोटे के सामने अड़का खड़ा हो गया हाँ और झोटा सीरियल का लगा हाँ और बूढ़ा ब्राह्मण जो था डेढ़ दिन गिरा हाँ और पड़ते ने कपाड़ी खींच ली ओ और सीरियल रानी कह लगी अरे सहेलियों बड़ी भारी हत्या होगी, ब्राह्मण हत्या होगी, नरक की बासी हो जाऊंगी, आज त्योहार के दिन मेरे हाथ से ब्राह्मण हत्या होगी। बूढ़ा ब्राह्मण तो मर गया। अब सहेली देखे सरदारों घना मोटा पाप हो जाएगा, ये बुढ़ा ब्राह्मण था। अब वहीं से आड़ माड़ हो जाता है और महाराज सूर्य महाराज के पाठ करे और सूर्य महाराज ने जो धूप दिखाई एकदम से सहेली पीन पाठ लिठा कह लगी बहना चलो बाग नुलखे में सागर ताल बना हुआ है, चलो स्नान करेंगे। आप सहेली अपने कपड़े उतार के और तालाब में सारी नहाने लग जाती है और ततीग नाग जो था असली सवा बिलांद का बन के और तालाब में कूद जाता है, पांव के गुंठे सूंघता फिरता है। अब क्या कारण होता है भाई? क्या कहने भाई, कैसी शोभा से मेरा दाता जाने गुंठे में डंक दिया लाई, मेरा दाता जाने गुंठे में डंक दिया लाई। आज जावा बोले सीरियल का जीव क्या भी बोले सीरियल का मेरी बांधी भी सुनियो ऐसे बात की, मेरा दाता जाने सुन लो ये दिल मेरी बात की। मेरे कांटा भी लगेगा बहना जोर कार, मेरे कांटा भी लग जा बहना जोर कारी। अरे मेरी बहना मेरा लागी
जाता खाना के बीज इतनी सुन जाता खाना के बीज मेरा दादा जाने वो तो मन में बसता रहता बीचार जी ओ मेरा दादा जाने मन में होता रहता बेचार जी मेरे काठे में घंटा या बाता रही मेरे काठे का घंटा बाता रही मेरा दादा जाने जहर चढ़ने का इस कहना है भी ओ मेरा दादा जाने जहर चढ़ने का इस कहना है भी सरदारों गुंठे सूंघता सूंघता फिर लग जाता तालाब में सीरियल का गुंठा सूंघ के और पैर में ऐसा डंक मारा बड़ा जहरीला। सीरियल रानी ने सोच लिया कि बहना के हाँ मेरे बाप ने तालाब साफ नहीं कराया, क्यों कांटे पड़े इसमें मेरा कांटा जोर का लगा। और ततीग नाग ने समझ लिया अब या तो तेरे कांटे को कांटा बथारी इसका जहर नहीं चढ़ने का, इतने इसके सामने नहीं आने का। अब सवा बिलांद का बनकर असली ततीग नाग क्या कहने और सीरियल के सामने आया और फंकारा मारा। फंकारे के मार तो ही और सीरियल रानी ने किलकार मारी और रुक के दे के बोली बांधी अरे खाली मेरी खाली खाली नाग में खाली मैं खाली काले नाग में अरे मेरी बहना मन जल्दी पहली योगा मेरे बहना सुन लो जल्दी चल चलो रंग हाथ जोड़े झपट के चल दी साथ में हाथों झपट के चलती साथ में मेरा दादा जाने में चल दी सहेली सारी साथी। ओ मेरा दादा जाने जल्दी सहेली सारी साथ आदत पात आगे सारी महल मैरी आदत पाने आगे सारी महल में मेरा दादा जाने महल में पड़ जा भाई सोगनी। ओ मेरा दादा जाने महल में पड़ गया भाई सोगी हकीम डॉक्टर सारे आ रहे जी हकीम डॉक्टर मेरे आ गए जी मेरा दादा जाने घर रूपी आए पीने आजी ओ मेरा दादा जाने घर पे दिला आज पिले हाल सरदारों सहेली सीरियल रानी की घड़ी घंटों में मिनट सिंट में महल में लाई, क्यों राजा की अकेली लड़की थी। सारे शहर में सोग पड़ गया। वैद डॉक्टर हकीम एक से एक आवे, दुख सवाया होता चला गया पर कम नहीं हुआ। हाँ भाई सारे शहर में सोग पड़ गया। और ततीग नाग जो था एक ब्राह्मण का रूप धार के एक फुट्टी सी हाथ में बैठ गया और दो आवे चार जावे लंगारा पड़ गया महल में। ततीग नाग कह लगा भाई की बात है। आखिर बावड़े तू बात पूछ रहा। राजा की लड़की केली थी सीरियल, सांप ने खा ली। सांप ने खा ली खा भाई 2 पट्टन 2.5 पट्टन में भी जानू सांप के काटे के। आप भाई तू जाने मुंह मांगा इनाम देगा। अब कौन ततीग नाग साथ साथ हो लिया और जहां देखा सीरियल रानी बेहोश पड़ी हुई थी। और अच्छा कह लगे भाई एक काम करो सब यहाँ से बाहर निकल जाओ, अन्य इसका जहर उतर के और देखने वाले का चढ़ जाएगा। अच्छा हाँ अब किस तरह जहर चूसता है। बाहर काट दिए
बारे भाई हाजी सवा बीबी लांद का सवा बीबी लांद का ये नागे बना काले नागण का जाया गहरे लगा था सुन मिले हाले भाई हाजी हाँ गहरे चूस लिया जहर चूस लिया थोड़ा सा छोड़ दिया लाडो पे सीरियल में आदि कुछ से भाई हाजी से आई तीर से आई तीर हे माता पुकारे रंगले महलों में मानवा देरी थी आवाज भाई हाजी दौड़े झपट के आगी दौड़ झपट के आगी बाछल खावा बागी कहने लगी सीरियल ते माता कर जो बाबे भाई हाजी ये बचेगी ये लाडो सीरियल बचेगी लाडो सीरियल रंगे महल में गोदी में बिठावा लगी बारोले पुचकार माता हाले भाई हाजी बारोले पुचकार माता हाले भाई हाजी ततीग नाग ने सरदारों सारा जहर चूस लिया एक चौथाई जहर छोड़ दिया जहर चूसना और सीरियल ने होश आई और हाँ। होश के आते क्या है ए माता जी हाँ और माना देखा को सीरियल में तो बोला गया बच गई मेरी सीरियल रानी हाँ दौड़ झपट के सीरियल की माँ आई गोदी भर ली अपनी बेटी की गोदी भर के कह लगी बेटी हाँ बेटी अकमा मैं तो बच गई और इस दादा ब्राह्मण को मुंह मांगा इनाम दे दो दादा ब्राह्मण को कह लगे दादा ब्राह्मण के यहाँ थोड़ा सा जहर रह गया 3 ढेरी सीरियल ठीक होगी 1 चौथाई कम है तो ये ऐसे तो नहीं जाएगा सारा जहर और कैसे जाएगा इसका थोड़ा सा जो है तो मेरा वचन है क्या है उपाय है उपाय है तो बताते क्यों पहले नहीं आप मेरे को 3 वचन दो लो महाराज एक वचन ब्रह्मा वचन तो दूजा वचन महेश तीजे वचन से मैं टलूं तो नरक कुंड प्रवेश महाराज हाँ। आपको एक बात करनी होगी क्या यह जो सीरियल है हाँ इसकी सगाई जहां है हाँ वहीं पर आपको रखनी होगी ये सीरियल आप मेरे को दे दीजिए ददरेड़े जी हाँ वो तो ये तो बात पंडित जी आपको सही नहीं कही आप वचनारियों से हो जाओ अच्छा बचन भाई रघु कुल रीत चली आई प्राण चले जा बचन न जाए पर महाराज हमारी शर्त होगी एक क्या जाओ तो ऐसा पायक गुग्गे राणा का है 1.25 घंटे में और 1.25 घड़ी में जाओ अपनी बरात को सजा वजा जाओ और जाओ मैं फेरे दे दूंगा भला 750 को जगह बस कुछ भी ऐसा आपकी शक्ति और आपके गुग्गे महाराज की शक्ति मैं ये भी जानूंगा अपनी बरात सजा वजा तो महाराज हमें मंजूर है मंजूर जी है हाँ आप सरदारों ततीग नाग मुकरी हुई सगाई को अमन ना करवा के कहा था ददरेड़े और ददरेड़े आके कहा ए महाराज 1.25 घंटे और 1.25 पहर का महाराज आपकी हम ब्याह सगाई ले और महाराज जल्दी आप अपनी बरात को सजा वजा के हाँ। जल्दी यानी कि नहा धोकर तैयार हो जाओ जल्दी महाराज चलना है कहाँ सीरियल रानी को ब्याह के लावेंगे महाराज वो कहा कर रहे हैं कि ब्याह छूट जा पर हमारी मांग ना छूटी चाहिए ये भी हमारा दुनिया में नाम होगा आप सरदारों गुग्गे महाराज को सखी सुहेली अगर प्रोत्साहन आके और बांध तेल में नवा के और घुड़ चढ़ी और कैसे गाती है और कैसे तो बरात को गुग्गे महाराज जो थे तो अपने शिव गोरखनाथ जी को सुमरते हैं और उसको याद करते हैं गुरुजी आज मेरे ऊपर बहुत बड़ी भीड़ है बड़ी शक्ति है आज मेरी लज्जा के पालनहार मेरी लज्जा को बचा सकते हो तो आप बचा सकते हो वहां सुमरते हैं उधर गुग्गे महाराज की बरात चढ़कर शुरू हो भाई अरे रंग रंगीला लीला गुग्गे ये तेरा घोड़ा रे रंग रंगीला लीला गुगे तेरा घोड़ा रे गले में सोने ये का तेरे घोड़ा
कमर कोरेड़ा दिया ले जा चके जंपेड़ी खाच खाच के कमर कोरेड़ा दिया ले जा चके जंपे अगाड़ी खाच खाच के अरे नाच नाच के घोड़ा दौड़ा रे रंगीला लीला बने तेरा घोड़ा रे गले में सुने का तेरे घोड़ा रे रंग रंगीला लीला बने तेरा घोड़ा रे ओ भाई साहब तो और छोरे भाई बिछुना जी ने कत्ते ही लटकाट दिया दूना भ्रोटी सजा तेरे पे मोती की माला चमक चेहरे पे दूना भ्रोटी सजा चेहरे पे मोती की माला चमक चेहरे पे और चेहरे पे लाल माल ना थोड़ा रे रंगीला लीला तुके तेरा घोड़ा रे गले में सुने का तेरे घोड़ा रे रंग रंगीला लीला तुके तेरा घोड़ा रे ओ भाई अरे 14 सचेले तेरे सजेले बराती खूब सजे तेरे संग के साथी 14 चले तेरे सजेले बराती के नाते तेरा संग का साथी गज भाई की छाती मुन्ना छोड़ा रे रंग रंगीला लीला गुबे तेरा घोड़ा रे गले में सुनने का तेरे घोड़ा रे रंग रंगीला लीला गुबे तेरा घोड़ा रे गले में सुनने का तेरे घोड़ा रे रंग रंगीला लीला गुबे तेरा घोड़ा रे अब सजनो गुग्गे महाराज के सज बज के बराती कहाँ चले जाते हैं कहने के झगड़े तो बहुत है 14 से चले गुरु गोरखनाथ के और गुरु गोरखनाथ की माया 52 वीर 56 कलवे 64 जलजोगनी गुरु की कृपा और गोरखनाथ साथ कहाँ पहुंच जाते धारानगर में पहुंच जाते हैं राजा पे हलकारा पहुंच जा कि महाराज देखना बरात आ चुकी आपने तो लिखा था ये कि सवा घड़ी और सवा पहर महाराज सवा पहर सवा घड़ी तो होने भी नहीं दी शक्तिवान है ये तो शक्ति का वाकई महाराज आखिर तो गुग्गे महाराज में 4 वीर में भाई राणा था हाँ हाँ तो उस समय तो जहाँ थे वहां बारात पहुंच चुकी है और बारात पहुंच के कहा गोरे में जिस टाइम पर थामा हुआ करता है नाई आ जाता है और नाई आकर कहता है भाई आप अपनी बारात वहां ले जाओ गौशाला में ले जाकर अच्छा या धर्मशाला में ले जाओ हाँ। और बारात को आपको वही जलपान होगा अच्छा तो आदमी सिर्फ 3 थे अच्छा महाराज कहता है भाई उधर से राजा संजय आता है भाई मैंने तो आदमी इतने मंगाए थे ये यहाँ आदमी 3 क्यों आए उसने कहा महाराज ये 3 ही है आप थोड़ा सा सबर संतोष करो तो कृपा किसकी शिव गोरखनाथ योगी की हो जाती है वहां 14 से 84 चेले जितने थे सब अपनी से निकाल के बटुए से और तुम भी से निकाल कर सारे के सारे जनेत बैठा दी नुकी नुईता हूं अरे गिर जावे बोला सिंह राजा
भोजन जिमादो अच्छा था भोजन जिमादो अरे सेवा पानी बात करियो भाई जी आई अरे भोजन जिमाया रे सभी ते भोजन जिमाया रे सभी ते तेरे सभी परेशान हो के भाई सबे ऋषि रे मुनि में कट्ठे हो गए सब तेरे साड़ी पर कट्ठे हो गए तुम्हें गणन न कर जा भाई तुम्हें गणन न इंद्र राजा कर जा तुम्हें गणन न इंद्र राजा कर जा तेरे शाम खाके मैं हुआ था भाई 11 घाटे में आया था 11 घाटे मैंने आया था तेरे फेरों की समय मौत आई भाई जबे फेरे में होने लगे थे जब तेरे में होने लगे थे तेरे ऊँचे सीरियल रानी का भाई अरे पहले फेरे में उंगत थाना पहले फेरे में उंगस्ताना तेरे दूजे में रुमाल लिया था भाई तीजे में फटकार दिया था तीजे में फटकार दिया था तेरे चौथे में कटार दिया था भाई पांचवें में दान दिया था पद में दान दिया था तेरे छठे में करो की लारे भाई सातवें में सीरियल रानी तेरे सत के फेरे साथ हो गए कुछ हो जाता नहीं जाता तेरे देगी और फौज और पलटन डोरा में लेके सीरियल का तेरे आगे गड्ढा दादरे तेरे आगे गड्ढा दादरे अरे गाजे में बाजे रे बजेते तेरे निकल धूम बजाता नकारा नाचे की